और अब बात करते हैं, पूरा देश रतन टाटा को याद कर रहा है। देश उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहा है और हर कोई उनके प्रयाण से दुखी है। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुंबई के एनसीपीए लॉन में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शाम 4 बजे तक रतन टाटा के अंतिम दर्शन हो पाएंगे और उसके बाद वर्ली तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और वर्ली के श्मशान घाट पर शासकीय राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। और देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस वक्त पहुंचे हैं। वो रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आखिरी विदाई दे रहे हैं। और जितने भी देश के बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, वो पहुंच रहे हैं और सुबह से ही जो श्रद्धांजलि का सिलसिला है वो चल रहा है। रतन टाटा की शख्सियत का एक अहम हिस्सा ये था कि उन्हें कुत्तों से बहुत लगाव था। रतन टाटा ने मुंबई में कुत्तों के लिए अस्पताल भी बनवाया था। उन्हीं की तरह मुंबई के अभिषेक दलवी भी पशु प्रेमी हैं। रतन टाटा से अभिषेक की अक्सर मुलाकात होती थी। अभिषेक दलवी से एबीपी न्यूज ने बातचीत की है। किस तरीके से वो रतन टाटा को याद कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। रतन टाटा, इनके उद्योग जगत में उनके नाम, उन्होंने जो रेवोल्यूशनरी क्रांति लाई उस बारे में सबको पता है। लेकिन रतन टाटा, इनका एक अलग पहलू इंसान या रतन टाटा के नाते था, वो था प्राणियों के प्रति लगाव। खास तौर पर जो कुत्ते, जो डॉग होते थे, उनको लेकर रतन टाटा हमेशा उनकी एक अलग पहलू, उनका एक अलग कैरेक्टर दिखता था। और इसी प्राणियों के प्रति लगाव, प्रेम की वजह बनी एक व्यक्ति के साथ नाता जुड़ने की। और जो नाता सिर्फ जो कुत्ते थे उनको जो प्रेम वो करते थे, इसी वजह से लगभग 12-13 साल तक वो उनसे जुड़े रहे। वो व्यक्ति और कोई नहीं तो अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, मैं आपके बारे में वर्णन कर रहा था, तो आप बहुत ही सामान्य घर से आए, आप एक नौकरी करते हैं। कोई भी व्यक्ति सोचता है कि रतन टाटा तक पहुँचे कैसे, आप तो सीधे पहुँच गए और ऐसे पहुँचे कि 10-12 साल तक उनसे लगातार हर शनिवार रविवार मिलते रहे। किस्सा क्या था, वजह क्या थी जिससे आप रतन टाटा इनसे जुड़े रहे इतने सालों तक? आपका कहना एकदम बराबर है, क्योंकि सच्ची में रतन टाटा जी ये बहुत बड़ा नाम है और उनसे मिलना या उनकी अपॉइंटमेंट लेना ये मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन ये किस्सा ऐसा हुआ कि कुलाबा में एक यूनाइटेड सर्विसेज क्लब करके है, आरसी चर्च के यहाँ पे, वहाँ पे टाटा साहब हर सैटरडे संडे आते थे और उनके जो 2 डॉग्स थे, टीटो एंड टैंगो, उनको वो उनके गाड़ी में लेके आते थे और वहाँ पे बहुत सारा समय उनके साथ गुजारते थे। तो मेरे एक फैमिली फ्रेंड है सुरेंद्र लाड करके, जो मेरे भाई समान है, तो उन्होंने एक दिन मुझे पूछा कि मेरे साहब से तुम मिलोगे क्या? साहब आए हैं ग्राउंड में, तुम अगर टाइम है तो मेरे साथ चलो, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर इतनी बड़ी व्यक्ति है जो मिल सकते हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा चलो करके। तो उस दिन मैं गया उनके साथ और साहब उनके जैसा उनका शेड्यूल था एवरी सैटरडे संडे का, उस तरीके से वो वहाँ पे थे यूएस क्लब में और वो टीटो टैंगो के साथ खेल रहे थे। तो मैं भी आगे बढ़ा और मुझे भी ऐसा लगा कि मैं ये इनके साथ ज़रा थोड़ा प्यार करूँ, थोड़ा हाथ ऐसा घुमाऊँ और खेलूँ। और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा और वो साहब ने देख लिया और वहाँ पे जो कनेक्ट जुड़ा कि ऐसा साहब को लगा कि मुझे भी उनके प्रति प्रेम है या मुझे भी लगाव पसंद है, लगाव है वगैरह, तो मैं भी उनके साथ खेलना चालू हुआ। तो टीटो टैंगो के ज़रिए आप रतन टाटा जी से आपका जीने का सिलसिला शुरू हुआ। हर शनिवार रविवार जाते थे, कितने साल तक गए? मेरी इनसे मुलाकात हुई 2007 में और 2007 से कोविड के पहले, मीन्स कोविड के पहले भी जो ये 24/7 का जो किस्सा हुआ था, उसके पहले तलक, मीन्स करीबन मैं आपको बताऊं एक 7 और 17, एक 10-12 साल तलक तो हर सैटरडे संडे। जबकि लोग सैटरडे संडे आउटिंग को जाते तो आप टीटो टैंगो रतन टाटा से मिलने जाते? मुझे इतना लगाव हो गया था कि टीटो टैंगो जहाँ पे टाटा साहब उनको फैमिली मेम्बर समझते थे, तो मुझे भी वो मित्र के रूप में मैंने उनको अपनाया था कि मुझे ऐसा लगता था कि ये अपने मित्र है। तो उस हिसाब से फिर मैं हर शनिवार रविवार साहब से पूछ के मैं वहाँ पे जाता था। तो उद्योग जगत के रतन
टाटा थे, लेकिन व्यक्ति के तौर पर किस तरीके से उनका अलग अलग लोगों के साथ जुड़ाव रहा, वो यादें भी अब निकलकर सामने आ रही हैं और वही यादें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।